हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड क्या होते हैं? रिजिड मीन्स होता है अनबेंडिंग, मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो बेंड नहीं होंगे उनको बोलते हैं अपन रिजिड। जैसे कोई सॉलिड है, वो सॉलिड रिजिड है। ये मार्कर है, ये मार्कर भी एक रिजिड है, ये बेंड नहीं होगा। जितने भी सॉलिड्स है वो मैटर की रिजिड फॉर्म है। एंड जो सॉलिड होते हैं उनको कोई भी कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती पुट करने के लिए। रिजिड ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने पर उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होती है। अपन बात करें अगर फ्लूइड की, फ्लूइड मीन्स होता है ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस है वो अगर फ्लो होगा तो अपने पास क्या है, वो फ्लूइड। फ्लूइड में आते हैं अपने पास लिक्विड एंड गैस। ये दोनों सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं। लिक्विड एंड गैस को पुट करने के लिए कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कंटेनर ओपन है और इसमें अगर लिक्विड फिल्ड है तो लिक्विड यहाँ से एस्केप नहीं होगा। बट अगर कोई कंटेनर है ओपन, उसमें कोई गैस फिल्ड है तो वो गैस यहाँ से एस्केप हो जाएगी। लिक्विड एंड गैस की जो फ्लो होने की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो मैटर है, उस मैटर को अपन कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और टाइप्स होते हैं, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अपन स्टडी करेंगे अबाउट सॉलिड। तो सॉलिड कौन से सब्सटेंस? आपके रूम में अलमीरा है, चेयर है, टेबल है, ग्लास है, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, सपोज करो ये सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड। वो पार्टिकल्स बहुत ही नियर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नियर। और इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये जो पार्टिकल्स है, अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में देखा था, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये जो पार्टिकल्स है ये मूव करते हैं, वाइब्रेट। ये वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव नहीं कर सकते, ये ओनली अपने प्लेस पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। और जब भी अगर अपन किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट करने पर जो इनका वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशंस क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सॉलिड है, सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम सब फिक्स होता है। और जो सॉलिड है उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी हाई मीन्स इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही नियर होते हैं। डेंसिटी मीन्स होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी का मीन्स होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स सपोज करो ये वॉल्यूम है, इसमें अगर इतना एरिया में ही सब्सटेंस है तो इसकी डेंसिटी लेस होगी। बट इस पूरे एरिया में अगर मास है तो इसकी डेंसिटी हाई होगी। एक रूम है, उस रूम में उसका पूरा वॉल्यूम कंसिडर कर लो। अगर उस रूम में ओनली 5 स्टूडेंट्स हैं तब उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करें। एंड उसी रूम में अगर 10 स्टूडेंट्स आ गए तब उसकी डेंसिटी अपन कैलकुलेट करें। तो 10 स्टूडेंट्स आने पर डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास इंक्रीज हो गया। एंड अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जो सॉलिड सब्सटेंस हैं वो सॉलिड सब्सटेंस फ्लो नहीं हो सकते। इनको पुट करने के लिए किसी कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको जिस प्लेस पर भी पुट करेंगे वहाँ पर ही ये प्लेस हो जाएगा। जैसे मार्कर ये सॉलिड है, इसको अपन ने यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ पुट हो गया। नेक्स्ट मैटर की जो स्टेट है वो है लिक्विड। लिक्विड स्टेट मीन्स क्या? कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को किसी कंटेनर में पुट करते हैं
तो लिक्विड को पुट करने के लिए कंटेनर रिक्वायरमेंट है, उसको अपन ऐसे ही किसी प्लेस पर पुट नहीं कर सकते। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, बट उसका जो शेप है वो शेप फिक्स नहीं होता। उसको जिस भी कंटेनर में पुट करते हैं लिक्विड उसी कंटेनर का शेप गेन कर लेता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से वीक होता है और गैस से स्ट्रॉन्ग होता है। जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एक ही पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं, वो वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव करते हैं। और जब लिक्विड को हीट देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है वो फास्टली मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। लिक्विड को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते और जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो हो जाते हैं। कोई भी वाटर है, उस वाटर को अगर आप एक तरह से पोर करोगे, गिरा दोगे, तो वो लिक्विड क्या होगा, फ्लो होने लग जाएगा। आपने देखा होगा वाटर को अगर अपन ग्लास में लें तो उसका शेप ले लेता है। अगर किसी बड़े कंटेनर में जैसे भगोने में लें तो उसका शेप गेन कर लेगा। किसी बोतल में फिल करेंगे तो उसका शेप गेन कर लेगा। तो वॉल्यूम तो फिक्स है, बट जो शेप है शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो इन कंपैरिजन टू सॉलिड के पार्टिकल से ज़्यादा होता है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से लेस होती है, बट गैस से हाई होती है। नेक्स्ट मैटर के स्टेट की बात करें, गैस को पुट करने के लिए एक क्लोज्ड कंटेनर की रिक्वायरमेंट है। अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो जो गैस के पार्टिकल से जो गैस है वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैस की ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है और ना ही शेप फिक्स होता है। जिस भी कंटेनर में गैस को फिल करते हैं वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है और कंप्लीट कंटेनर को फिल कर देता है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है और गैस के पार्टिकल की पोजीशन फिक्स नहीं है। गैस के पार्टिकल्स वन प्लेस टू अदर प्लेस पर मूव करते रहते हैं और मूव करने पर ये अदर पार्टिकल से और वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड भी करते रहते हैं। जब किसी गैस को हीट करते हैं तो हीट करने पर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्टली मूव करते जाते हैं एंड कोई भी गैस है उस गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। अपने घर में जो LPG गैस आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे खाना बनाते हैं, उसमें भी इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसको भी बहुत हाई कंप्रेस करके फिल करते हैं। गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत हाई है तो ये अपने पास वॉल्यूम ज़्यादा कंटेन कर रहा है। तो जो डेंसिटी है गैस की, वो गैस की डेंसिटी लो होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। एंड गैस जो फ्लो होती है, गैस इजीली फ्लो हो जाती है। तो ये अगर अपन इन तीनों को कंपेयर करें, मान लो ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होंगे, एकदम टच में। ये सॉलिड, लिक्विड में थोड़े अवे होते हैं एंड गैस में देखें तो गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अवे हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये शो करती है कि कोई भी बॉडी है वो बॉडी कोल्ड है या हॉट है। अगर बॉडी हॉट है तो टेम्परेचर हाई है, अगर बॉडी कोल्ड है तो टेम्परेचर
लो है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसके यूनिट है, जो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर की, वो है डिग्री सेल्सियस, जिसको अपन डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। और अगर अपन SI यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल, तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, जैसे डिस्टेंस की मीटर, स्पीड की मीटर पर सेकेंड, वैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन यूनिट्स हैं। केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं? जो आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट केल्विन की फॉर्म में देखें, तो केल्विन की फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। और ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस, एंड केल्विन स्केल में अगर उसको मेजर करें तो होता है 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट क्या? वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर में और गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर ही होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ये हो गया 373 केल्विन। इट मीन्स अगर अपन को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो अपन को उसमें 273 ऐड करना होगा। इट मीन्स टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। और अगर अपन को केल्विन को सेल्सियस में करना है तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। इट मीन्स सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे एग्जांपल देखें, 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 25 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। ऐसे ही अगर सपोज करो 300 केल्विन टेम्परेचर है, इसको अपन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 300 में से 273 माइनस करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं।